टेस्टोस्टेरोन एक मेल को रियल मेल बनाता है। एंड सिर्फ बाहर से मेल बनना मतलब ये नहीं कि आप रियली में मेल हो। आपके अंदर में एक मैन होना चाहिए, एक मेल होना चाहिए, एक मेल लीडर होना चाहिए, तभी आप एक मेल कहलाओगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस टेस्टोस्टेरोन के ऊपर कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनसे ये ऊपर जाता है, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनसे ये नीचे जाता है। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टेस्टोस्टेरोन होता क्या है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्सुअल हार्मोन होता है जो कि रात को सोते समय हमारे मेल टेस्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये केमिकल सिर्फ सोते समय ही प्रोड्यूस होता है। अभी तक हमने जाना कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। अब बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन नीचे कैसे जाता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन को नीचे ले जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपकी डाइट। डाइट के अंदर जितना भी आप बाहर का जंक फूड खाते हैं, जितना भी आप ऑयली फ्राइड ये सब खाते हैं, उन सब से टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। और आजकल ये एक कॉमन लाइफस्टाइल बन गया है कि कोई मैकडी में बर्गर खा रहा है, कोई छोले भटूरे खा रहा है। ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन बन गया, बट दिस इज़ नॉट अ कॉमन थिंग। हमारे मेल्स को ये समझना पड़ेगा कि आपकी डाइट ही सब कुछ है, क्योंकि जो आपकी बॉडी इनपुट करेगी वही आउटपुट निकालेगी। सेकंड पॉइंट में हमारे पास है बैड स्लीप। अब जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो सोते समय प्रोड्यूस होता है। अगर आप सोगे ही नहीं तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कैसे होगा। मैंने कई बच्चों को देखा है आज के टाइम पे, वो रात रात भर जगते हैं, सोते ही नहीं, और फिर भाई अगले दिन डल रहते हैं पूरे दिन। टेस्टोस्टेरोन सोते समय ही प्रोड्यूस होता है। सोने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप 1-2 घंटा सो गए और आपका टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा। एक 7 to 9 आवर्स की परफेक्ट डीप स्लीप से ही टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है। अदरवाइज आपका टेस्टोस्टेरोन लो ही रहेगा, भले ही आप कोई सी भी डाइट कर लो, कितना भी कुछ। थर्ड पॉइंट है नो फिजिकल एक्टिविटी। अब हम अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं जो कि है नो फिजिकल एक्टिविटी। नो फिजिकल एक्टिविटी से भी टेस्टोस्टेरोन काफ़ी नीचे जाता है। अगर आप जिम नहीं करोगे या कोई भी होम वर्कआउट, साइकिलिंग, रोपिंग और रनिंग वगैरह जैसे वर्कआउट्स होते हैं, या फिर कार्डियो सेशंस मान लो आप, अगर आप ये सब नहीं करोगे तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर आप दिन भर बेड पे पड़े रहोगे तो टेस्टोस्टेरोन क्यों प्रोड्यूस होगा, किस लिए प्रोड्यूस होगा। सो आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, भले ही वो जिम हो, योगा हो, या फिर होम वर्कआउट हो, या कुछ भी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। अब हम अपने फोर्थ पॉइंट की ओर बात करते हैं, एक्सेसिव मास्टरबेशन। अब आप नोटिस करिएगा, मैंने यहाँ पे मास्टरबेशन नहीं, एक्सेसिव मास्टरबेशन कहा है। यानी कि जब आप लिमिट से ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट होता है। बॉडी में स्पर्म की नीड होती है, और अगर उसी स्पर्म को आप बार बार निकालेंगे, अपनी बॉडी से इजैकुलेट करेंगे, तो आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत कम चला जाएगा। और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही नहीं, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी कम होएगी, आपकी मेमोरी भी कम होएगी। कई लोग कहते हैं कि मास्टरबेशन ज़्यादा करने से अंधे हो जाते हैं, बट दिस इज़ ओनली अ मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट हाँ, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आपको मास्टरबेशन के ऊपर एक पूरी वीडियो, फुल वीडियो, डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अभी तक हमने बात करा कि टेस्टोस्टेरोन लो कैसे होता है, बट अब हम बात करेंगे कि अगर टेस्टोस्टेरोन लो हो गया है तो हम उसे हाई कैसे कर सकते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है डाइट। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप फ्राइड खाओगे, ऑयली खाओगे तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा, लेकिन दूसरी तरफ वहीं पे अगर आप अच्छा प्रोटीन खाओगे, अच्छा विटामिन डी लोगे, अच्छे न्यूट्रिएंट्स खाओगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाओगे, तो आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा। प्रोटीन के लिए आप ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, विटामिन डी के लिए सनलाइट या फिर कैप्सूल्स ले सकते हैं, और बाकी जितने भी अदर मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मैं इधर कहीं लगा दूंगा, आप
अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर, जो कि है वर्कआउट। आपको एटलीस्ट 4 टाइम्स अ वीक वर्कआउट करना है, और स्पेशली लेग डे आपको कभी भी स्किप नहीं करना, क्योंकि जब आप लेग के वर्कआउट करते हो तब आपका टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब कई लोग कहते हैं कि उनके पास जिम अवेलेबल नहीं है या फिर जिम जाने के पैसे नहीं हैं, तो मैं उनके लिए भी एक होम वर्कआउट की वीडियो बना सकता हूँ, कमेंट डाउन बिलो। ओवरऑल हमने इन सभी पॉइंट्स के ऊपर बात कर ली है कि टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, और टेस्टोस्टेरोन होता क्या है। अगर स्टिल आपको फिर भी कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।